गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था, जो एडग्रेडेड अभ्यास पुस्तिका है आपकी अंग्रेजी कक्षा 5 की, उसके लेसन वाइज मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ आप सभी के लिए। इससे पहले हमारा एक वीडियो आ चुका है लेसन 1 का, प्रेयर के नाम से। ये हमारा लेसन 2 है, फेस द प्रॉब्लम। तो आज इसकी पूरी एक्सरसाइज करेंगे हम, जो एडग्रेडेड बुक में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमें देख रहे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है बच्चों, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, पार्ट 2 का नाम है, लेसन 2 का नाम है फेस द प्रॉब्लम। ये आपने लेसन किताब में भी देखा होगा। यहाँ एक बच्चा होता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा और आपको सलाह भी दूंगा। प्यारे बच्चों, आप जो भी टॉपिक हल कर रहे हो उससे पहले उसको एक बार टीचर के साथ पढ़ें ज़रूर और उसका अर्थ समझ लें कि टॉपिक में क्या क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए, फेस द प्रॉब्लम का मतलब होता है सामना करना, समस्या का सामना करना। प्रॉब्लम माने समस्या, फेस माने होता है सामना करना। ठीक है, तो फेस द प्रॉब्लम। तो इसमें एक बच्चा होता है जिसका नाम नरेंद्र होता है। ये बच्चा बड़ा होकर के बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना जाएगा। तो ये गंगा नदी के किनारे बनारस के घाट पे ये घूम रहा था। ठीक है, तो गंगा नदी के किनारे घाट पर क्या होता है, बहुत सारे बंदर रहते हैं और यहाँ पर जो भक्त आते हैं उनसे वो कभी कभी भोजन वगैरह छीनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बंदर, बहुत सारे बंदर हैं यहाँ पर। तो सुबह का समय था, नरेंद्र अकेला वो गंगा नदी के घाट पर घूम रहा था। तो कुछ बंदर उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो धीरे धीरे ये अपनी बंदरों को देख करके धीरे धीरे अपनी चाल बढ़ाता है नरेंद्र। तो बंदर भी अपनी अपनी चाल इनके पीछे पीछे बढ़ाते जाते हैं। तो नरेंद्र को बंदरों से डर लगने लगता है। तो लास्ट में क्या होता है, एक जोरदार आवाज़ आती है पुजारी की। वो कहता है नरेंद्र से कि डरो मत। नरेंद्र से क्या कहता है, डरो मत, समस्या का सामना करो, फेस द प्रॉब्लम। तो इसीलिए पाठ का नाम है फेस द प्रॉब्लम। और पुजारी नरेंद्र की तरफ एक डंडा फेंक देता है, उस डंडे से ये बंदरों को भगा देता है। तो ये हमारी इस तरीके की पूरी कहानी थी। तो आइए पढ़ते हैं इस कहानी में किस किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। कहानी बच्चों बेटा आपको सब पढ़नी ही है। उसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। इसमें पहला क्वेश्चन है बेटा आपका, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसको शॉर्ट में हम MCQ भी कहते हैं। M माने मल्टीपल, C माने चॉइस और Q माने क्वेश्चन। MCQs भी कहते हैं। MCQ का मतलब है आपके पास मल्टीपल चॉइस रहती हैं, मतलब एक से ज़्यादा विकल्प रहते हैं उत्तर देने के। देखो प्रश्न नंबर 1 है आपका, इंक्रीज्ड हिज पेस। पेस माने होती है गति, PACE, पेस माने होती है गति। तो इसने अपनी गति बढ़ा दी। फाइनली स्टार्टेड रनिंग, और अंत में दौड़ना प्रारंभ कर दिया। किसने प्रारंभ कर दिया था, है ना। तो मैंने आपको कहानी सुनाई, तो फाइनली दौड़ना किसने प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि उसके पीछे बंदर पड़ गए थे। तो ये बात हो रही है नरेंद्र के बारे में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी यहाँ लिख देंगे प्यारे बच्चों। और ऑप्शन बी पर क्या लिखा हुआ है, नरेंद्र। तो नरेंद्र आपका आंसर सही हो जाएगा, नरेंद्र। ठीक है। प्रीस्ट माने होता है बेटा पुजारी। यहाँ से मीनिंग सारे के सारे आपको याद रखने हैं। प्रीस्ट का मतलब होता है बेटा पुजारी। मंकी का मतलब होता है बंदर, आप सभी को पता है, मंकी माने बंदर। और पीपल माने होता है लोग, पीपल माने लोग। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। मंकीज स्नैच्ड अवे द फूड फ्रॉम द विजिटर्स, है ना। तो विजिटर्स माने वहां पर जो आते हैं लोग, घूमने के लिए जो आते हैं उनको कहते हैं हम विजिटर्स, घूमने वाले। जैसे आप मांडू जाओ, मैसूर जाओ, तो आप वहाँ क्या कहलाओगे, विजिटर्स कहलाओगे। ठीक है प्यारे बच्चों। तो घूमने वाले के हाथ से स्नैच करते थे। स्नैच माने होता है छीनना या झपटना, छीनना या झपटना। ठीक, तो स्नैचिंग किसके हाथ से करते थे, विजिटर्स के हाथ से बंदर स्नैचिंग करते थे। ठीक है, तो हाथ, हाथ मतलब हैंड्स। इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों हैंड्स। कहाँ से छीनते थे, हैंड्स से, हाथ से छीनते थे। हैंड माने होता है हाथ।
अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। ये है आपका वेरी शॉर्ट आंसर, मतलब संक्षिप्त, या तो एक दो शब्द में आ जाएगा या अधिकतम एक वाक्य में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा आपको आर जंपिंग, ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका बेटा। आर जंपिंग, चैटरिंग, रनिंग एंड लैपिंग लीपिंग नाउन्स और वर्ब। आपसे पूछा गया ये नाउन है या वर्ब है। तो बेटा वर्ब होती है आपका कार्य करना, कोई भी आपका एक्शन हो जो आप करते हो, खाना पीना, दौड़ना, हंसना, जागना, रोना, ये सभी आप जो कार्य करते हो, जो एक्शन करते हो, उसी को हम कहते हैं वर्ब। तो ये सारी की सारी जिसमें आईएनजी लगी हुई है, ये सब में आईएनजी लगी है, ये सब वर्ब हैं। क्या है प्यारे बच्चों? वर्ब। तो आपका आंसर हो जाएगा वर्ब। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राइट द अपोजिट फॉर द वर्ड फार, FAR फार। फार का मतलब होता है बेटा दूर, जो दूर की कोई चीज होती है उसको कहते हैं फार। तो अपोजिट वर्ड आपसे क्या पूछा? अपोजिट। अपोजिट को हिंदी में कहते हैं विलोम, मतलब आपको इसका विलोम बताना है, इसका उल्टा बताना है। ठीक, तो आप बताओ मेरे बच्चों मुझे कि दूर का उल्टा क्या होता है हिंदी में? हिंदी में दूर का उल्टा होता है पास, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं बेटा नियर, NEAR। याद रहेगा प्यारे बच्चों, NEAR, नियर माने होता है पास। चलिए बच्चों, अगर इतना समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। हु इज द ग्रेट सन ऑफ इंडिया। तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है आपका वो नरेंद्र के बारे में। किसके बारे में है? नरेंद्र। तो नरेंद्र ही ग्रेट सन है, NARENDRA। तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र, या पूरा नाम भी लिख सकते हो आप स्वामी विवेकानंद, SWAMI, क्योंकि नरेंद्र ही आगे बढ़कर के स्वामी विवेकानंद के नाम से फेमस हुआ। तो स्वामी विवेकानंद, NAND। तो ये आंसर लिख दो नरेंद्र, चाहो तो कोष्टक में लिख देना स्वामी विवेकानंद। ठीक है। हु का मतलब होता है प्यारे बच्चों कौन, तो कौन मतलब किसी का नाम आएगा, तो वो नाम क्या है प्यारे बच्चों? ग्रेट सन ऑफ इंडिया कौन थे? स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 6। राइट द सिंगुलर फॉर्म। बेटा एक वचन और बहुवचन के बारे में मैंने इससे पहली क्लास में जो प्रेयर वाला टॉपिक था आपका प्रेयर, वहाँ भी आपको कुछ नियम समझाए थे कि जो संख्या में एक होता है उसको एक वचन कहते हैं, और एक से ज़्यादा होता है उसको कहते हैं बहुवचन। तो यहाँ पर आपको सिंगुलर बताना है। जो लिखा हुआ है TEETH, टीथ, इसका सिंगुलर मतलब एक वचन क्या होता है? इसका एक वचन होता है बेटा टूथ, TOOTH। दोनों का मतलब होता है दांत। अगर एक दांत होगा तो बोलेंगे टूथ, और एक से ज़्यादा दांत होंगे तो उसको बोलेंगे टीथ। ठीक है, तो DOO की जगह EE लिख देना है आपको, तो प्लूरल बन जाता है। तो प्लूरल इसने दिया है, आपको सिंगुलर बताना था, तो ये टूथ आंसर में आ जाएगा, इतना सा। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, अगर आप बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें, और आप मुझे बताएं बेटा किस शहर से, मध्य प्रदेश के किस शहर से या किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप, ये शॉर्ट में इसका आंसर देना है आपको। तो प्रश्न पूछा गया है 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में, हाउ मैनी पीपल, इसका मतलब है कितने लोग। हाउ मैनी माने होता है कितने, पीपल माने लोग, तो कितने लोग वर देयर अलोंग द घाट, घाट पर कितने लोग थे। ठीक है, तो चलिए एक कंसेप्ट बेटा मैं आपको हर क्लास में बताता हूं, यहां भी बताऊंगा। ये जो सहायक क्रिया है बेटा, तो जब क्वेश्चन का आंसर हम लिखते हैं तो वो सब्जेक्ट के बाद चली जाती है। ये जो वर्ब सहायक क्रिया है तो सब्जेक्ट के बाद में चली जाएगी, तो देयर सब्जेक्ट आपका देयर के बाद आ जाएगी। तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, देयर वर, देखो वर यहां पहुंच गई, तो देयर वर वेरी फ्यू, वेरी फ्यू मतलब बहुत कम, न के बराबर, पीपल, PEOPLE, इतना लिख दिया आपने आंसर। तो यहां से लिखो तो क्वेश्चन से पूरा का पूरा अलोंग द घाट। बेटा मैं जो आपको आंसर बताऊंगा वो क्वेश्चन से मिला के ही बनाऊंगा, तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं रहेगी। अलोंग द घाट, इतना प्रश्न से ही लिखना है आपको, अलोंग द घाट।
अब इसका अर्थ समझते हैं प्यारे बच्चों। देयर वर वेरी फ्यू पीपल, मतलब घाट के किनारे किनारे बहुत ही कम, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू मतलब बहुत ही कम लोग थे, मतलब न के बराबर लोग थे, 2-4 लोग होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डिड डिवोटी ब्रिंग फॉर द मंकीज। बेटा मैंने बताया था आपको, अब फिर से बता रहा हूं, जो डिड प्रश्न में आता है ना, तो उसका जो उत्तर हम देते हैं तो मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म के साथ उत्तर होगा उसका, क्योंकि डिड प्रश्नवाचक वाक्य होता है और इसका उत्तर देंगे तो हम वाक्य में क्या लगाएंगे, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। जैसे आपकी मुख्य क्रिया है बेटा ब्रिंग, तो ब्रिंग माने होता है लाना, तो ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है ब्रॉट, BROUGHT। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, कोई चीज लाना, तो उत्तर में हम सेकंड फॉर्म लिखेंगे ब्रॉट। याद रहेगा प्यारे बच्चों। चलिए, तो व्हाट डिड डिवोटी ब्रिंग फॉर द मंकीज। मंकीज माने बंदरों के लिए, डिवोटी माने होता है भक्त। डिवोटी माने क्या होता है प्यारे बच्चों, भक्त। जो मंदिर पर जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, वो भक्त कहलाते हैं। तो भक्त मंकीज के लिए, बंदरों के लिए क्या लेकर आते थे। इसका आंसर होगा बेटा, देखो क्वेश्चन सी बनाएंगे हम, तो लिखो सबसे पहले डिवोटी, ये मेरा सब्जेक्ट है, करता है, डिवोटी DEVOTEES, डिवोटीज, ब्रिंग की कर दो V2 क्योंकि डिड है प्रश्न में, डिवोटीज ब्रॉट BROUGHT, ये सेकंड फॉर्म हो गया। डिवोटीज ब्रॉट फ्रूट्स, क्या लेके आते थे, फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स मन होता है फल, एंड फल के साथ साथ में कहलाते थे सीरियल्स, मतलब अनाज, CEREALS, फ्रूट्स एंड सीरियल्स। फिर इतना प्रश्न से लिखो फॉर द मंकीज, ठीक है, तो फॉर द मंकीज, याद रहेगा प्यारे बच्चों, MONKEYS, मंकीज भी बेटा प्लूरल है ये, ठीक है। तो डिवोटीज ब्रॉट फ्रूट्स एंड सीरियल्स, इतना याद रखना है आपको, बाकी सब प्रश्न से ही हमने लिखा है, ठीक है। भक्त बंदरों के लिए फल और अनाज लाते थे, है ना, रेवड़ी वगैरह, है ना, चने भुने हुए चने बंदरों के लिए लेके आते थे वो। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। हाउ डिड द मंकी रन अवे। देखो प्रश्न में फिर से डिड आया है, क्या आया, डिड, तो इसके उत्तर में क्या आएगा बेटा, V2, उत्तर में क्या V2 आएगा। तो रन, जो रन आपकी वर्ब है, जो एक्शन वर्ब है रन, इसका सेकंड फॉर्म होता है रैन, ये, तो ये V2 में आएगा। तो देखो द मंकीज, MONKEY, द मंकीज रेन अवे बिकॉज, रेन अवे, फिर लिखो वेन, वेन का मतलब जब, वेन दे, TH दे सॉ, SAW, ये भी सेकंड फॉर्म है, दे सॉ स्टिक, STICK, स्टिक इन नरेंद्र's हैंड, नरेंद्र DRA और अपस्टॉपी S, नरेंद्र's हैंड, इतना लिखना है बेटा। अब इसका अर्थ मैं आपको बताता हूं। द मंकीज रेन अवे, इतना समझ में आ रहा है बेटा, रन का सेकंड फॉर्म कर दिया रेन अवे, यहां से लिखना है वेन माने जब, वेन दे सॉ, ये भी सेकंड फॉर्म है, वेन दे सॉ स्टिक इन नरेंद्र's हैंड, नरेंद्र के साथ में अपस्टॉपी S लगा, इसका मतलब है नरेंद्र के हाथ में। जब बंदरों ने नरेंद्र के हाथ में स्टिक देखी, छड़ी देखी, तब बंदर भागे, ठीक है ना, तब बंदर दूर भाग गए। तो वेन का मतलब यहां पर है जब, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ, दैट इज पेज नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, वेयर वाज नरेंद्र वॉकिंग। तो बेटा कहानी के शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था नरेंद्र कहाँ घूम रहा था, हाँ बनारस के घाट पर, है ना, जो नदी थी वहां पर, गंगा नदी थी, उसके घाट पर घूम रहा था, घाट के किनारे किनारे घूम रहा था।
तो किनारे घूमने को हम कहते हैं अलोंग। जैसे ये नदी है तो इसके साथ साथ ही ऐसे कोई घूम रहा हो, ऐसे ऐसे साथ पास पास ही, तो इसको बोलेंगे अलोंग। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? अलोंग। ठीक है, तो देखो वाज लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर्याय चेंज होगा नहीं। तो नरेंद्र वाज वॉकिंग along the घाट्स, इतना लिखना है बेटा, है ना। तो घाट के किनारे किनारे घूम रहा था। वेयर का मतलब था कहाँ कहाँ घूम रहा था, तो घाट के किनारे किनारे घूम रहा था। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब अगले सेक्शन में आते हैं बेटा, लॉन्ग आंसर टाइप। लॉन्ग माने लंबा, लॉन्ग माने होता है लंबा, लंबा माने बड़े बड़े आंसर लिखने हैं आपको इनके, है ना। तो बड़े इतने लिखने, 4-5 पेज की नहीं लिखने बेटा, 3 से 5 वाक्यों में, 3 से 5 वाक्यों में आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, तो पहले बेटा डरना नहीं है आपको बड़े आंसरों से। आप कहानी को समझो और प्रश्न को समझो क्या कह रहा है, फिर अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके अंग्रेजी में आपको इसका आंसर देना है। रटने की बेटा किताब भी नहीं कहती, कोई भी नहीं कहेगा आपसे कि आपको रटना है, बस आपको समझ के इसके आंसर लिखने हैं। ठीक है, तो वाई वाज नरेंद्र फ्राइटेंड। अब मुझे सोच के बताओ बेटा, नरेंद्र क्यों डर रहा होगा? आपके जो जो मन में आए वही इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्राइटेंड माने डरना, डरा हुआ। तो नरेंद्र डरा हुआ क्यों था? ठीक है, तो बेटा सीधी सिंपल पहले लिखें, नरेंद्र वाज फ्राइटेंड। नरेंद्र वाज फ्राइटेंड, FRIGHTENED। पूरा का पूरा प्रश्न सही है, बिकॉज ऑफ मंकीज। बेटा वाई जो प्रश्न में होता है ना, वाई, तो उसका आंसर बिकॉज से देते हैं, BECAUSE, बिकॉज ऑफ मंकीज, MONKEYS। सबको पता है बेटा नरेंद्र क्यों डरा हुआ था? नरेंद्र मंकीज की वजह से डरा हुआ था। और क्या लिख सकते हैं इसमें? मंकी उसको नुकसान पहुंचा सकते थे, तो मंकीज KEY, मंकीज कुड, COULD, कुल्ड, कुल्ड नहीं बोलते इसको, कुड बोलते हैं, कुड हार्म हिम, बस इतना लिख दो, मंकीज कुड हार्म हिम, मंकीज उसको नुकसान पहुंचा सकते थे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, और पेपर में निश्चित ही आता है, आपका निश्चित आएगा बेटा, 100% आएगा। ये है आपकी एप्लीकेशन। क्या है बेटे प्यारे बच्चों? एप्लीकेशन। ये 5 नंबर का निश्चित ही आता है बेटा, 5 नंबर का आएगा, हर पेपर में आता है। तो कंप्लीट द फॉलोइंग एप्लीकेशन। बेटा यहाँ तो आपको कंप्लीट करना बताया गया है, लेकिन पेपर में आपको पूरी की पूरी लिखनी होगी। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ क्या क्या लिखना होगा आपको। तो सबसे पहले टू लिखेंगे, उसके बाद टू द हेडमास्टर। ये वो चीज़ है जिसके लिए एप्लीकेशन लिखते हैं, तो यहाँ किसके लिए लिखा गया है? हेडमास्टर के लिए लिखना है। तो टू द हेडमास्टर, HEADMASTER। ये बेटा पूरी की पूरी आपको याद कर लेनी है, टू द हेडमास्टर। यहाँ बेटा स्कूल का नाम लिखा है, ये इतनी सी जगह में, तो आपको बेटा आपके स्कूल का नाम लिखना है। ठीक है, जैसे मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ उसका नाम है गवर्नमेंट PS प्राइमरी स्कूल लोहारी खुर्द, तो आपको उसका नाम लिख देना है। या आप जिस स्कूल में पढ़ते हो उसका नाम आपको लिखना है। ठीक, यहां पर लिखना बेटा सब्जेक्ट, SUBJECT। सब्जेक्ट माने होता है विषय, किस लिए आपने ये एप्लीकेशन लिखी है। तो बेटा ये छुट्टी की एप्लीकेशन है, तो लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर लीव। किस लिए लिखी है? एप्लीकेशन फॉर लीव। तो यहां पर क्या भरना है आपको? एप्लीकेशन। स्पेलिंग बेटा एप्लीकेशन की ये है APPLICATION। ठीक है, एप्लीकेशन माने होता है प्रार्थना पत्र।
इतनी चीज़ बेटा आपको समझ में आ गई हो तो इतने पे ही बेटा आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। कोई भी बच्चा इस एप्लीकेशन को पेपर में, बोर्ड परीक्षाओं में या तिमाही छमाही परीक्षाओं में छोड़ करके नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें सब्जेक्ट लिखने के बाद एक चीज़ और बता दूं, अगर ये एप्लीकेशन किसी और चीज़ के लिए पूछी गई है तो लीव की जगह क्या लिख दोगे आप, टीसी के लिए है तो एप्लीकेशन फॉर टीसी, यही चेंज करना है आपको केवल। ठीक है, या फिर पूछी गई है एसएलसी के लिए तो एप्लीकेशन फॉर एसएलसी। जैसा प्रश्न में पूछा जाए वो यहाँ पर लिखना है आपको। या तो एप्लीकेशन नहीं आएगा तो एप्लीकेशन फॉर टीसी, एप्लीकेशन फॉर लीव, एप्लीकेशन फॉर एसएलसी। जैसा प्रश्न में पूछा हुआ है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं इसको। टीसी की पूछ रहा है तो टीसी लिखना है आपको। इतने भी आपको 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। फिर आते हैं, ये छुट्टी के लिए है तो इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आई एम सफरिंग। सफरिंग या लिखेंगे सफरिंग, SUFFERING। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से पीड़ित हूं। आई एम अनेबल टू कम, यहां पर रहेंगे कम। आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल। अनेबल का मतलब होता है असमर्थ, मतलब आ नहीं सकता है, तो मैं स्कूल आने में असमर्थ हूं। काइंडली, काइंडली का मतलब होता है प्यारे बच्चों कृपया। कृपया ग्रांट मी, इसमें भर देंगे ग्रांट, GRANT, काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव। देखो कितने दिन की छुट्टी, 2 दिन की छुट्टी, 2 days लीव। अगर कोई एप्लीकेशन वहां बोल दे 3 days लीव, 3 दिन की छुट्टी, तो इस 2 की जगह क्या लिख दोगे आप, 3। तो प्रश्न बेटा अच्छे से पढ़ना। अगर 4 दिन की छुट्टी बोले तो 2 की जगह क्या लिख दोगे, 4, FOUR। इतना सा बदलाव बेटा आपको करना है। ठीक है, 3 days 4 days लीव। इतना समझ में आ गया प्यारे बच्चों। हाँ, जब भी बेटा मेरा वीडियो देखो तब अपनी जो 8th ग्रेड की पुस्तिका है उसको लेकर के बैठा करो। जैसा जैसा मैं बोलता हूँ वैसे वैसे लिखा करो, बीच में वीडियो पॉज भी कर लिया करो, अच्छा समझ में आएगा। अब ये जो डेट डली हुई है, यहाँ 2 दिन की छुट्टी है तो 15 और 16। मान लो 3 दिन की छुट्टी होती 15 के बाद, यहाँ क्या लिख देते 17, तो 15, 16, 17, 3 दिन की छुट्टी हो जाती है आपकी। ठीक है ना, तो ये डेट आपको वो तारीख लिखनी है जहां से जहां तक आपको छुट्टी चाहिए। ठीक, लास्ट में लिखना है थैंकिंग यू। इसका मतलब होता है आपका धन्यवाद। ये स्पेलिंग अच्छे से याद कर लो, धन्यवाद। योर्स ट्रूली, आपका छात्र, आपका छात्र। ठीक है, अनन्या कक्षा 5, ये बेटा आपका नाम है। ये क्या है, आपका नाम है, अपना नाम लिखें आप और अपनी कक्षा लिखें। तो इस तरीके से बेटा आपकी एप्लीकेशन पूरी हो जाएगी। मान लो ये बीच की चीज़ आपको नहीं आ रही है तो बेटा ऊपर का हिस्सा और नीचे के साथ लिख ही सकते हो, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, बीच की इतनी 2-3 लाइनों का नंबर रहता है 1। तो बेटा आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ये एप्लीकेशन बेटा जरूर याद कर लो, ये पेपर में निश्चित ही आने वाली है। और पुनः बेटा आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत अभी की अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक बटन जरूर प्रेस करें। और आपके जो साथी कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं या कक्षा और किसी कक्षा में पढ़ रहे हैं, भले स्कूल उनका दूसरा हो, तो उनको ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो ताकि इस वीडियो से वो भी अच्छे से अंग्रेजी सीख पाएँ। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे वीडियो पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस यूं ही अपना प्यार देते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ इसी समय पर, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।